पहले क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? दोस्तों ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया। बनारस काशी संस्कृत परियोजना किसके उत्पादन संबंधित है? तो डेयरी उत्पादन से संबंधित है। भारत में दूध उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान राज्य दोस्तों कौन है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। डेयरी उत्पाद गुणवत्ता का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या लॉन्च किया गया? तो डेयरी मार्का जो कि लॉन्च किया गया है। अमूल कंपनी किस राज्य से संबंधित है? बहुत बार ये प्रश्न दोस्तों आया है, तो ये आनंद गुजरात से संबंधित है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे दिवस जो दूध का मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 1 जून को देखिए मिल्क दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस राष्ट्रीय जो स्तर पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ पर रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया? तो झांसी उत्तर प्रदेश में देखिए रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि हाल ही में किन स्थानों पर पूर्वांचल एक्सप्रेस के निर्माण की आधारशिला रखी गई? तो लखनऊ से गाजीपुर के लिए। हाल ही में दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मेरठ से प्रयागराज के लिए। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई जरूर पूछेगा आपके परीक्षा में दोस्तों, ये है आपका 594 किलोमीटर का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? तो याद रखेंगे 1380 किलोमीटर का। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे सीरीज के 300 के 300 क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित प्रश्न बनने वाले हैं। श्वेत क्रांति का जो संबंध दोस्तों ये किससे है? क्वेश्चन बहुत बार आया है, दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों कौन है? तो वर्जिस कुरियन है यहाँ पे। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो कि एरियल टारगेट सफल परीक्षण दोस्तों किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास देखिए परीक्षण कहाँ पर हुआ? दोस्तों ये चांदीपुर उड़ीसा में इसका किया गया। अभ्यास एक तरीके से दोस्तों क्या है, क्वेश्चन आएगा जरूर। तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल का नाम दोस्तों तो ये है प्रलय मिसाइल, जो कि रिसेंटली परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज क्या है? मिसाइलों के रेंज भी हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अग्नि जो प्राइम है इसका 2000 किलोमीटर, बाप रे बाप, याद रखिएगा अग्नि प्राइम का। केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? ये आज का सवाल है जिसका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, वैसे तो आप बता देंगे, ऑप्शन अगला है ही यहाँ पे। नव भारत साक्षरता अभियान, देखिए यही है क्योंकि 100% साक्षरता के लिए है। और नव भारत साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया है? इसे 1 अप्रैल 2022 से जो कि प्रारंभ किया जाएगा अपकमिंग। नव भारत साक्षरता अभियान कब समाप्त किया जाएगा? तो 31 मार्च 2027 को समाप्त कर दिया जाएगा। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का दोस्तों नया नाम क्या रखा गया है? तो MHRD को चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा किस विषय से संबंधित है, किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है और जो कि कहाँ से लिया गया है? तो बहुत ईजी है, आप कमेंट करके बताइएगा। कहा जाता है कि शिक्षा का मायना काटा दोस्तों, तो वो डिस्पैच हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किस देश की सरकार ने 100% पेपरलेस हो चुकी है दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो है 100% पूरी की पूरी सरकार जो है कि पेपरलेस हो चुकी है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सलोविड अधिकृत किया गया? दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के द्वारा ये किया गया। और पशु वैक्सीन बनाने वाला भी रसिया है, छोटे बच्चों को बनाने के लिए सबसे पहला जो बनाने वाला वो भी रसिया ही यहाँ पे। पैडलोविक्स दोस्तों ये क्या है? तो कोविड-19 की गोली है ना, पैक्सलोविड, याद रखेंगे, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया। आप गोली खा सकते हैं इसके लिए। और पैक्सलोविड दवा किस देश में अनुमति दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा दी गई। चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है दोस्तों? तो हम लोग क्यूबा कहते हैं। और क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? हवाना हो जाएगी यहाँ की राजधानी। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, लगातार मोटिवेशन मिलता है, इससे प्रेरणा मिलती है और आप पता भी चलता है कितने लोगों को पसंद आ रहा है। एंड कम से कम एक शेयर आप कहीं ना कहीं कर दिया करें, जो मेरे लिए ज़रूरी है, और आप लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो कम से कम एक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि शिकागो किस झील के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ये मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मांस की मंडी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये शिकागो में ही है। सबसे बड़ा मांस की मंडी कहाँ पे? शिकागो में। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे पर? तो पोटोमैक, WDC। अमेरिका में उच्च सदन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो सीनेट कहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीनेट कांग्रेस। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं जो आपको लेकर प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए मैथ के 500 गेस्ट क्वेश्चन मैंने रेडी किए स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। आप इसे लेके कंप्लीट प्रैक्टिस कर डालिए और सभी संपूर्ण हल के साथ है, और ये सारे के सारे सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। एंड सेकंड दोस्तों ई बुक है यहाँ पे साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जामिनेशन पूछे गए एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल के साथ ई बुक्स मैंने बनाया है, तो अगर आपका साइंस का पोर्शन वीक है तो आप इस पर्टिकुलर ई बुक से पूरा कवर कर सकते हैं। थर्ड, स्टैटिक जीके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं इस पर्टिकुलर ई बुक में, जो 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। और ये भी दोस्तों कंप्लीट डिटेल के साथ है, सारे के सारे डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने और याद करने में हेल्प करेगा।
एंड दोस्तों जीके को आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी मैंने 70 टॉपिक का देखिए टॉपिक वाइज जीके का ई बुक बनाया है। ये सभी ई बुक आपके आगामी आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन, एनटीपी सीबीटी 2, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से ले लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो केरल से। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। वेबनाथ झील कहाँ पे दोस्तों? तो ये केरल से हो जाएगा। केरल तट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के सीएम दोस्तों कौन है? तो पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो एस मणिकुमार, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग दिसंबर के महीने मनाते हैं। कब? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस, ये देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष को मंजूरी मिली थी दोस्तों? तो इसको 1986 में मंजूरी मिली थी। किस राज्य में समाज सुधारक अभियान शुरू किया गया दोस्तों? तो बिहार राज्य में समाज सुधारक अभियान को शुरू किया गया। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो नीतीश कुमार जी हैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। समाज सुधारक अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी से शुरू किया गया। और बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो फागू चौहान हो जाएंगे। बिहार विधानसभा में एक सदनीय द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बिहार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना है दोस्तों यहाँ पे विधानसभा की जो कि विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो 75 हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है कि कहाँ पे स्थित है? जी हाँ, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी आपका बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों कहाँ संबंधित है? तो बिहार में संबंधित है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। सिल्वा खाजा कह लीजिए, ठीक है। सिरसी सुपाड़ी, आपका जो कि एक क्वेश्चन आता है शाही लीची कहाँ का है? देखिए सब बिहार का है। हाल ही में दोस्तों किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन एशिगमा, इसको देखिए लॉन्च किया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। एसिग्मा दोस्तों क्या है? सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन है और इसको देखिए मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि भारत के थल सेना के सचिव हैं और तत्कालिक सीडीएस का पोस्ट इन्हीं ने संभाला हुआ है। सुरक्षित चैटिंग में के लिए स्पेशलिस्ट को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और देखिए भारत के तत्कालिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये भी मनोज मुकुंद नरवाणे ही बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को की गई थी। और दोस्तों इसके जो हेड हैं वो कौन है? उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। फास्टर ऐप दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों हम लोग किसे बोलते हैं? विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनके द्वारा ही इसरो को स्टैब्लिश किया गया था और ये कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन देखिए अगला, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट कू एप्लीकेशन पर ट्रांसफर कर दिया है? तो नाइजीरिया। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगी नागोजी ओकांका। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनिकॉर्न का दर्जा देने के मामले में कौन से नंबर पे है? दोस्तों ये तीसरे नंबर पे बन जाएगा आपका। यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? तो ये बड़े जो स्टार्टअप होते हैं उन्हीं को देखिए यूनिकॉर्न कहते हैं। भारत में एक साल में कितने यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं? तो 33 स्थापित किए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? तो 10वीं नंबर है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस संस्था द्वारा लॉन्च की जाती है? तो जर्मन वॉच संस्था के द्वारा इसको लॉन्च की जाती है। और 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, तो एशिया पावर इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है? चौथा। एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का है? अमेरिका। 23 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी महासंघ द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान दोस्तों कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो पहले स्थान पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी महासंघ द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन था? नीदरलैंड। ग्रेट डिवाइडिंग दोस्तों रेंज पर्वतमाला कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में ही है। 74वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड। देखिए पेनल्टी कॉर्नर किस खेल संबंधित दोस्तों? तो हॉकी से संबंधित है यहाँ पे। चेकमेट का संबंध दोस्तों किससे है? तो शतरंज से संबंधित है चेकमेट। नॉकआउट किस खेल संबंधित है दोस्तों? तो मुक्केबाजी से संबंधित है आपका नॉकआउट। अच्छा 78 क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कौन से 2 हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो मनप्रीत सिंह एंड श्रीजेश सिंह को। एकमात्र क्रिकेटर कौन है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मिताली राज, क्रिकेटर याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, हॉकी जो कि कप्तान कौन है? तो इनका नाम देखो महिला हॉकी टीम के, तो रानी रामपाल। एकमात्र फुटबॉलर कौन है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो सुनील छेत्री हो जाएंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीले लॉन्च किया है? तो चीन। किस राज्य सरकार ने जो कि भस्करबदा का राज्य का आधिकारिक भाषा कैलेंडर के रूप में जारी किया है? तो असम गवर्नमेंट द्वारा इसको जारी किया गया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का हमारा सबसे बड़ा सीमा रेखा है 4096। शेख हसीना यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं।
आधुनिक बांग्लादेश के पिता दोस्तों कौन है? तो शेख मुजिबुर रहमान। शेख मुजिबुर रहमान को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संप्रति युद्धाभ्यास कौन से देशों के बीच में हुआ दोस्तों? तो ये आपका बांग्लादेश में। हाल ही में किसे दोस्तों सखारोव पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो एलेक्सी नवलिनी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 89 क्या है? सखारोव पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? तो मानवाधिकार के लिए स्पेशली दिया जाता है। रूस के विपक्ष के नेता दोस्तों कौन है? एलेक्सी नवलिनी है यहाँ पे। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेकस को चुना दोस्तों? तो बारबोडॉस। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस देश ने हाल ही में खाद्य आपातकाल घोषणा की है? तो श्रीलंका के द्वारा दोस्तों फूड इमरजेंसी घोषणा की गई है। चर्चा में रहा निसर्ग चक्रवात दोस्तों तूफान क्या है? तो निसर्गता क्या था? एक चक्रवाती तूफान था यहाँ पे। निसर्ग का नामकरण दोस्तों किसने किया था? तो बांग्लादेश द्वारा किया गया था। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सुप्रीम जो कि इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था? तो पाकिस्तान और तुर्की को यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो कि ग्रे लिस्ट में डाला गया। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 96, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों कौन है? विजयनगर, जो कि नवीनतम जिला के रूप में बना है यहाँ पे। 98वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण से किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो पीके गर्ग को। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में किया गया। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया।